द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन इनहेरिटेंस के लिए फाइनल जगह पहुंच गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। सीनियर, आप इसे जानती हैं? सियावियन ने पूछा। मैं नहीं, लेकिन वो जानता है और ये फ्लेम उसी की है। लड़की ने स्टोन स्टैचू की ओर देखा। सीनियर जियाओ मू। सियावियन ने तुरंत समझ लिया, क्योंकि उसे पहले से पता था कि वो जिन तियानयान का प्रीवियस ओनर जियाओ मू था। ये होली फ्लेम जियाओ मू का बैक हैंड है, पहला ओरिजिन इविल रेसेस के लिए और दूसरा सियाओ क्लैन के लिए। सियाओ क्लैन? सब लोग एक ही रात में गायब हो गए। सियावियन शॉक्ड हो गया। वो जिन तियानयान जितना तुम सोचते हो ये उससे ज्यादा पावरफुल है। इसके अंदर कुछ और भी छुपा है, लड़की ने कहा। लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। सियावियन कंफ्यूज था। जियाओ मू डोवजियान था, उसकी हिडन टेक्निक तुम नहीं समझ सकते। जब तुम 9 स्टार डोवडी बनोगे तब पता चलेगा, और वो चीज तुम्हें सियाओ क्लैन ढूंढने में मदद करेगी। 9 स्टार डोवडी? सियावियन ने यह बात अपने दिल में नोट कर ली। इस लड़की के पास भी होली फ्लेम है। 2 होली फ्लेम्स मिलके इन दोनों एनिमीज को हराने का मौका देंगे। लड़की ने मुइंग को देखा, लेकिन इसकी फ्लेम थोड़ी स्ट्रेंज है। इसने फ्लेम स्पिरिट को सील कर रखा है। ठीक है, अब मेन बात। मेरा नाम सेंग की है। मैं फेरी मून की डिसाइपल हूँ। स्ट्रेंथ 1 स्टार डोवजियान। और मेरे पीछे जो 2 चीजें हैं, तुम जानते हो वो क्या हैं? उसकी आवाज हैवी हो गई। क्या वो 2 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेसेस हैं? सियावियन ने पूछा। सही। आज तुम्हारा काम है मुझे असिस्ट करना। हम मिलकर इन्हें खत्म करेंगे। सियावियन और मुइंग केज के पास आ गए। क्या करना होगा? होली फ्लेम इन इविल रेसेस की नेचुरल वीकनेस है। ये फ्लेम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए ह्यूमंस को यूज करते हैं इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन वो भूल गए, होली फ्लेम डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। सियावियन ने सिर हिलाया। तुम दोनों का काम है होली फ्लेम की पावर यूज करना, उनकी स्ट्रेंथ को वीक करना। बाकी मैं संभालूंगी। लेकिन तुम 1 स्टार डोवजियान हो, फिर भी डरती हो? सियावियन ने पूछा। नॉर्मल एनिमीज से नहीं, लेकिन ये दोनों स्पेशल हैं। ये पहले वाले ट्विन घोस्ट एम्प्रेस जैसे हैं। इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने इन्हें सील किया था और होली फ्लेम का इंतजार किया। और इन्हीं दोनों ने मेरे मास्टर को मारा था। सेंग की का चेहरा बदल गया। फेरी मून इनसे मरी? यूरू शॉक्ड हो गई। मास्टर 2 स्टार डोवजियान पीक पर थी, फिर भी वो हार गई। सियावियन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। चलो शुरू करते हैं। थोड़ा पीछे हटो। ये पूरा होल एक फॉर्मेशन है जो उन्हें सप्रेस करता है। सेंग की ने हैंड सील्स बनाई और पूरे होल में एनर्जी फैल गई। सियावियन को महसूस हुआ उसके अंदर की एनर्जी भी रिएक्ट कर रही थी। क्या पावरफुल फॉर्मेशन है। मास्टर ने इन्हें यहाँ पे सील किया था और ये अभी डीप स्लीप में है। 2 ब्लैक हार्ट लाइक ऑब्जेक्ट सामने आए जो धीरे धीरे धड़क रहे थे। अगर ये जाग गए तो तबाही होगी। मैं क्या करूं? यूरो ने पूछा। तुम सेफ रहो, इनहेरिटेंस तुम्हें ही मिलेगा। यूरो पीछे हट गई, लेकिन सियावियन नहीं रुका। उसके अंदर होली फ्लेम रिएक्शन दे रही थी और सामने के हर्ट्स उसकी हेट का सोर्स थे। मैं बाहर आ रही हूँ। सेंग की ने केज खोला और बाहर आ गई। डबल सील? सियावियन शॉक्ड हो गया। ये केज भी एक पावरफुल फाइटिंग स्किल है। अब दोनों ब्लैक हर्ट्स साफ साफ दिखाई दे रहे थे जो लगातार धड़क रहे थे। ये हैं 2 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेसेस। इनका नाम है जुआन मिंग ट्विंस। क्या ही इविल पावर है। मुइंग जो सियावियन के पास खड़ी थी अपने काम नेचर के बावजूद बोल उठी। उनके सामने नीदरवर्ल्ड ट्विंस के हर्ट्स शांत तरीके से धड़क रहे थे, लेकिन उनसे निकल रही इविल पावर आसमान तक फैलने लायक थी। हर धड़कन के साथ थोड़ी थोड़ी ब्लैक इविल एनर्जी बाहर आती, लेकिन पर्पल केज की वजह से वो बाहर नहीं फैल रही थी। इवन सेकंड लेयर सील के बावजूद उस इविल पावर को पूरी तरह दबाना मुश्किल था। अगर ये सील नहीं होती तो सियावियन और मुइंग इसके पास भी नहीं आ सकते थे। नीदरवर्ल्ड ट्विंस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन की एक ब्रांच है। इनका क्लैन नीदर इविल क्लैन है। सेंग की ने कहा। वीक? डोवडी पीक लेवल के एनिमीज वीक हैं? सियावियन हैरान हो गया। ये सब तुम डोवजियान बनने के बाद समझोगे। सेंग की ने कहा। नीदर इविल क्लैन एक्सट्रीमली इविल टेक्निक यूज करता है और मेरे हिसाब से इन दोनों ने मास्टर को हराया तो जरूर कोई सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल की होगी। और ये दोनों नीदर क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट डियो हैं। सेंग की आवाज में किलिंग इंटेंट साफ था, क्योंकि यही दोनों उसके मास्टर के किलर्स थे। लगता है ये क्लैन सिंपल नहीं है। सियावियन ने गंभीरता से कहा। तुम दोनों रेडी हो? सेंग की ने पूछा। चलो शुरू करते हैं। सियावियन ने तुरंत जवाब दिया। होली फ्लेम समन करो। फायर हर्ट तियानयान।
सियावन ने तुरंत अपनी खाकी येलो होली फ्लेम बाहर निकाली। जैसे ही फ्लेम बाहर आई, नीदरवर्ल्ड ट्विंस में हलचल होने लगी। मुइंग ने भी हेजिटेशन छोड़ा और अपनी अजूरे ब्लू होली फ्लेम समन की। उसकी फ्लेम देखकर सियावन की फ्लेम भी हल्का डर महसूस करने लगी। ये फ्लेम मेरी फ्लेम से बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर है, सियावन ने सोचा। यह होली फ्लेम स्ट्रेंज है, ब्लू कलर लेकिन ओशियन जैसी पावर। सैंकी ने कहा, अब अटैक करो। सैंकी ने लाइफ प्लस डेथ पावर को मर्ज किया और केज में भेजना शुरू किया। वैंग! केज सडनली रिएक्ट करने लगा। दोनों हर्ट्स रेस्टलेस हो गए। ब्लैक व्हाइट एनर्जी ने हर्ट्स को रैप कर लिया। अब होली फ्लेम भेजो। सियावन और मुजिंग ने फ्लेम्स केज में डाल दी। सैंकी की स्ट्रेटेजी थी सील प्लस स्लीप स्टेट में रहते हुए होली फ्लेम से इन्हें डिस्ट्रॉय करना। दोनों फ्लेम्स हर्ट्स पे टूट पड़ी। डिस्ट्रॉय देम! लेकिन हर्ट्स वायलेंटली शेक करने लगे। पावर बढ़ाओ, सैंकी ने कहा और खुद किलर मूव तैयार करने लगी। सियावन और मुइंग लगातार फ्लेम्स डालते रहे और धीरे धीरे इविल पावर क्लीन होने लगी। नॉट इनफ, सिल्वर मून बो! सैंकी ने समन किया और पूरे हॉल में सिल्वर पावर फैल गई। उस पावर का प्रेशर सबको दबाने लगा। होल्ड देम, मैं फाइनल अटैक करूंगी। सैंकी के हाथ में एक सिल्वर बो बना जिसमें मिस्टीरियस रून्स थे। ये तो टॉप टायर वेपन है। सियावन चौंक गया। ये बो डोजियान को भी मार सकता है, डेमन वेल ने कहा। सैंकी ने लाइफ एंड डेथ पावर बो में भरी और एक ब्लैक एंड व्हाइट एरो बना। पावर बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तभी नॉट गुड! सियावन चिल्लाया। क्या हुआ? यूतू ने पूछा। वो दोनों जाग गए। क्या? यूतू का चेहरा बदल गया। अब देर हो चुकी है। अचानक दोनों हर्ट्स से वायलेंट इविल ऑरा फूट पड़ा। होली फ्लेम को डायरेक्ट बाहर फेंक दिया गया और इनफाइनाइट इविल एनर्जी फैलने लगी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये देख के सियावन का चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हें पहले से पता था? उसने पूछा। हाँ, होली फ्लेम थ्रेट है लेकिन वो इसे डिटेक्ट भी कर सकते हैं। अब बस थोड़ा मुश्किल होगा, सैंकी ने कामली कहा। अब पर्पल केज के अंदर दो फिगर्स प्रकट हुए, दो होली फ्लेम्स। यूजुन ने कहा, भाई ये क्या सिचुएशन है? मिंग जुन ने पूछा। पता नहीं, लेकिन ये लोग वीक हैं। प्लान के लिए इन्हें मारना पड़ेगा। इविल एनर्जी केज से टकराई। ये केज अभी भी स्ट्रॉन्ग है, यूजुन बोला। सियावन, उन्हें बाहर मत निकलने देना, सैंकी ने कहा। सियावन शौक में था क्योंकि ये दोनों डोडी पीक लेवल के थे। ट्राई करते हैं, मुइंग बोली। ठीक है। डेमन वेल भी ज्वाइन हो गया और यूतू यूरू को लेके पीछे हट गई। सियावन, सावधान रहना, यूरू ने कहा। चिंता मत करो, होली फ्लेम उन्हें सप्रेस करती है, यूतू ने समझाया। लेकिन यूरू सीक्रेटली रेडी थी इनहेरिटेंस रूम यूज करने के लिए। सियावन को पता नहीं था लेकिन यूरू के दिल में उसके लिए फीलिंग्स ग्रो हो चुकी थी। होली फ्लेम! दोनों ने होली फ्लेम सोर्स यूज किया। इस बार फ्लेम रिजेक्ट नहीं हुई। होली फ्लेम क्रिस्टल, दो क्रिस्टल्स बने और पावर ड्रेस्टिकली बढ़ गई। अब इविल पावर कंप्लीटली सप्रेस होने लगी। तुम स्ट्रॉन्ग हो लेकिन वीक भी, यूजुन हंसा। अचानक एक टाइनी ब्लैक एनर्जी निकली और सीधे सियावन की तरफ आई। ये खतरनाक है, सियावन समझ गया। ये छोटा अटैक पीक लेवल अटैक के बराबर है। डैम इट! वो डिफेंड करने वाला था लेकिन तभी उसके शरीर के अंदर कुछ एक्टिवेट हो गया। वाह, ये तो कमाल हो गया। ये तो सच में नीदरवर्ल्ड ट्विंस हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन के। सियावन के शरीर के अंदर सोल डेवरिंग तलिस्मान अचानक बोल उठा। अगर मैं इन दोनों को डेवर कर लूं तो मेरी स्ट्रेंथ रिकवर हो सकती है, वरना घोस्ट वर्ल्ड के जो एनिमीज मुझे टारगेट कर रहे हैं उनसे निपटना मुश्किल होगा। सोल डेवरिंग तलिस्मान से मिस्टीरियस रून्स निकले जो सोल को अफेक्ट करते हुए बोल रहे थे। अचानक एक ओल्ड गहरी आवाज गूंजी। मैंने नहीं सोचा था कि ग्रेट सोल ईटर लॉर्ड घोस्ट वर्ल्ड के 12 इविल सोल्जर्स में छिपा होगा। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि गोल्डन ड्रैगन किंग की थी। कौन? सोल ईटर तुरंत अलर्ट हो गया। ये सियावन की बॉडी थी, यहाँ और कोई कैसे हो सकता है? और इस आवाज से उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। सोल ईटर जो डोजियन लेवल के एक्सपर्ट्स को भी टक्कर दे सकता था, आज पहली बार डर महसूस कर रहा था। ढूंढने की जरूरत नहीं, अगले ही पल गोल्डन ड्रैगन किंग सामने आ गया और मुस्कुराते हुए सोल डेवरिंग तलिस्मान को देखने लगा। तुम? सोल ईटर शॉक्ड था। उसे सामने खड़े इस बूढ़े आदमी से समुद्र जितनी गहरी पावर महसूस हो रही थी। तुम्हें सोल डेवरिंग तलिस्मान कहूं या फिर सोल ईटर लॉर्ड? गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराया। ये तलिस्मान मेरा ही है, सोल ईटर बोला।
मुझे लगा ये सिर्फ तालिस्मान है, पर असल में तुम अंदर छिपे हो। गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा, मेरी इंजरी बहुत सीरियस थी। अगर मैंने एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस को डेबर ना किया होता तो मैं बच नहीं पाता। सोल ईटर ने कहा, इतनी सीरियस इंजरी? गोल्डन ड्रैगन किंग ने पूछा, तुम आखिर हो कौन? सोल ईटर सावधान हो गया, शायद इस तरह पहचान जाओ। अगले ही पल गोल्डन ड्रैगन किंग ने अपना ड्रैगन फॉर्म ले लिया। एक गोल्डन ड्रैगन प्रकट हुआ, हालांकि उसने अपनी साइज कम रखी ताकि साइवन को पता ना चले। ड्रैगन किंग? गोल्डन ड्रैगन किंग? सोल ईटर चौंक गया। गोल्डन ड्रैगन किंग ड्रैगन क्लैन का सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस। ड्रैगन गॉड एक लेजेंड था, लेकिन उसके 9 बेटों में गोल्डन ड्रैगन किंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था और वो ऑलमोस्ट फाइटिंग गॉड लेवल के करीब था। सोल ईटर समझ गया वो इसके सामने कुछ नहीं है। तो ये तुम हो? इतने पावरफुल होकर भी तुम्हें भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन ने नुकसान पहुंचाया? सोल ईटर बोला, ड्रैगन बॉडी तो फिर से बना लूंगा, लेकिन तुमने उनसे लड़ाई क्यों की? गोल्डन ड्रैगन किंग ने पूछा। बताने का मन नहीं है, लेकिन मैंने पाया कि मैं इविल रेस की एनर्जी डेवर कर सकता हूँ, इसलिए मैं साइवन के साथ रह रहा हूँ। ओह, ये तालिस्मान आखिर में मेरे डिसाइबल का होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराया, ज्यादा मत बढ़ो। सोल ईटर गुस्से में आ गया, मैंने इसे इतने साल कंट्रोल किया है, मैं इसे नहीं दूंगा। अरे अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में बोरो करूंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग हंसा, क्या तुम ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर जाना चाहते हो? सोल ईटर ने पूछा। बिल्कुल, जो उन्होंने छीना मैं और उसके डिसेंडेंट्स सब वापस लेंगे। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज ठंडी हो गई। सोल ईटर समझ गया ये अभी भी खतरनाक है। ठीक है, ये 2 घोस्ट स्ट्रॉन्ग हैं, ये लोग इन्हें हरा नहीं पाएंगे, ये मौका तुम्हारे लिए अच्छा है। ये कह के गोल्डन ड्रैगन किंग गायब हो गया। सोल ईटर धीरे से बोला, साइवन तुम इंटरेस्टिंग हो, सियाव क्लैन का आखिरी अननोन लावारिस। अगर ये बात 7 रेल्म सेंटर को पता चली तो फिर। सोल ईटर ने साइवन के बॉडी में मूवमेंट किया। ये सोल डेवरिंग तालिस्मान? साइवन चौंक गया और फिर खुश हो गया, क्योंकि यूजुन का अटैक पीक लेवल अटैक था। साइवन इसे नहीं झेल सकता था, लेकिन सोल डेवरिंग तालिस्मान कर सकता था। अब तुम्हारी बारी। साइवन ने तालिस्मान निकाल लिया और उसे हाथ में छुपा लिया। उसकी नजर सामने आती ब्लैक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी पर थी। उस ब्लैक एनर्जी के अंदर डेथ ओरा घूम रहा था और वो सीधे साइवन को मारने आ रहा था। साइवन केयरफुल रहो। इतनी टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव पावर देख के डेमन वेल तुरंत साइवन की मदद करने जाने वाला था, लेकिन अचानक उसे उसके पास खड़ी सैंग की ने रोक लिया। आगे मत जाओ, नहीं तो तुम उस पावर में इंस्टेंटली निकल लिए जाओगे, सैंग की ने गहरी आवाज में कहा। लेकिन साइवन, वो डेमन वेल खुद को रोक नहीं पाया। अगर साइवन को कुछ हो गया तो इस एलियन रेस के लिए इस सिचुएशन को हैंडल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। मुझ पे भरोसा करो, उसके पास जरूर कोई ट्रम्प कार्ड है जो इस अटैक को संभाल सके, नहीं तो वो इतनी देर तक टिक नहीं पाता। सैंकी ने कहा और फिर चुप हो गई, किसी भी समय स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक लॉन्च करने के लिए तैयार। सैंकी भी अभी साइवन को लेकर काफी चिंतित थी। आखिर उसने साइवन से सुना था कि उसने फायर हट तियानियन हासिल किया है। इसका मतलब था कि उसे जियाओमू की इनहेरिटेंस मिली है, तो उसके साथ कुछ गलत होना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन जैसे ही सैंकी साइवन को बचाने के लिए अटैक करने वाली थी, अचानक साइवन की बॉडी से एक अजीब पावर निकलने लगी। एक ऐसी पावर जिसे देख के सैंकी भी कंफ्यूज्ड हो गई। सैंकी को नहीं पता था कि वो सोल ईटर तालिस्मान की पावर थी। उसने बस उसे सियाव क्लैन का सीक्रेट समझ लिया। दूसरी तरफ मोइंग बेहद अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। हालांकि इविल फोर्स साइवन पर अटैक कर रही थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट मोइंग पर भी पड़ रहा था। वो भी साइवन की मदद करना चाहती थी। जरूरत नहीं। साइवन की गहरी आंखों में अचानक एक स्ट्रेंज ब्लैक ग्लो चमका। उसने हल्का सा मुंह खोला और मोइंग से कहा, लेकिन मोइंग कुछ बोल ही रही थी कि तभी वो इविल पावर सीधा साइवन पे गिर पड़ी। वो टेरिफाइंग इविल फोर्स एक भयानक सेक्शन के साथ एक्सप्लोड हुई, जैसे वो साइवन को एक ही पल में निगल लेना चाहती हो। ऐसे टेरिफाइंग अटैक के सामने साइवन हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पल उसके शरीर से डैजलिंग अर्थ येलो होली फ्लेम इरप्ट हो गई। होली फ्लेम क्रिस्टल से एनर्जी ऐसे निकल रही थी जैसे पानी बह रहा हो और तुरंत ब्लैक इविल पावर से टकरा गई। लेकिन
वहाँ मौजूद कोई भी, यहाँ तक कि सैंग की जैसे एक्सपर्ट भी ये नोटिस नहीं कर पाए कि CI-1 की होली फ्लेम के अंदर एक बेहद सिनिस्टर ऑरा छुपा हुआ था। वही थी सोल ईटर तलिस्मान की पावर। CI-1 ने पहली बार सोल ईटर में बदलाव महसूस किया और तुरंत उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश की। हालांकि वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर पाया, लेकिन उसे समझ आ गया कि सोल ईटर उसकी मदद करेगा, तो उसने उसकी पावर को अपनी होली फ्लेम में छुपा दिया और सही मौके का इंतजार करने लगा। ब्लैक इविल पावर और खाकी होली फ्लेम की टक्कर से इनविजिबल रिपल्स चारों तरफ फैलने लगी। स्पेस तक कांप उठा। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि इतनी पावरफुल इविल फोर्स भी CI-1 को कोई डैमेज नहीं पहुंचा पा रही थी, बल्कि वो ब्लैक बीम धीरे धीरे पिघल रही थी। ये कैसे पॉसिबल है? डेमन वेल शॉक्ड था। उस ब्लैक बीम की पावर एक पीक डॉगी को खत्म करने के लिए काफी थी, लेकिन CI-1 के सामने वो कुछ भी नहीं थी। इम्पॉसिबल। डीप पर्पल केस के अंदर मौजूद दोनों घोस्ट चिल्ला उठे। उनके एक्सप्रेशंस इंस्टेंटली बदल गए। उन्हें साफ पता था हैवी रूलर के साथ ये लड़का स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो उसे एक कैजुअल अटैक में खत्म कर सकते थे, लेकिन सेफ्टी के लिए यूजुन ने फुल पावर अटैक किया था। फिर भी CI-1 ने उसे आसानी से रिजोल्व कर लिया। होली फ्लेम, मेरे लिए अब्जॉर्ब हो जाओ। CI-1 पसीने में भीग चुका था और उसकी खाकी होली फ्लेम ने पूरी ब्लैक इविल पावर को निगल लिया। फिर एक हल्का ब्लैक ऑरा वापस CI-1 के रिंग में गया और सीधे सोल ईटर तलिस्मान में इंजेक्ट हो गया। उस इविल एनर्जी के अब्जॉर्ब होते ही सोल ईटर तलिस्मान की लाइट धीरे धीरे रिवाइव होने लगी। मूविंग, अटैक करो, CI-1 ने जोर से कहा। होली फ्लेम ओरिजिन, ब्रोकन रॉक बरियल। मूविंग की चिंता खत्म हो गई और उसकी ब्लू फ्लेम्स एक्सप्लोड हो गई। होली फ्लेम ओरिजिन, होली लाइट। पूरे हॉल में टेम्परेचर जियोमेट्रिकली बढ़ने लगा और उस हीट के अंदर एक एंसेंट पावर जन्म ले रही थी जो हर इविल को प्यूरिफाई कर सकती थी। तुम लिटिल चिल्ड्रंस हमें मारोगे, यूजुन ने कोल्ड वॉइस में कहा, लेकिन उसके चेहरे पे टेंशन साफ थी। दूसरी तरफ मिंगजुन ने एक टेरिफाइंग डिस्ट्रैक्शन फील किया। उसे समझ आ गया अगर ये अटैक लगा तो वो भी मर सकता है। अब और वेट नहीं कर सकते। अटैक, मिंगजुन ने कहा और उसके शरीर से एंडलेस ब्लैक एनर्जी एक्सप्लोड हो गई। पूरे पर्पल केज को भर दिया गया। उसकी पावर इतनी टेरिफाइंग थी कि केज भी कांपने लगा। ये सही नहीं है, जेड रैबिट ने कहा। ये केज अब टूटने वाला है। अगर ये टूट गया तो? यूरो ने पूछा। ये फॉर्मेशन निडबल ट्विंस को सील करने के लिए है, लेकिन हजारों साल से एक्टिव है, अब कमजोर हो चुका है। अगर ये टूट गया तो दोनों घोस्ट अपनी पीक डॉबडी पावर वापस पा लेंगे। यूजुन ने भी फुल इविल ओरा रिलीज कर दिया। वो क्लियरली फॉर्मेशन तोड़ना चाहता था। अगर सील टूट गई तो वो आसानी से CI-1 और मूविंग को मार सकते थे। डबल नीदरवर्ल्ड, मरने के लिए तैयार हो जाओ। CI-1 की आंखों में मैडनेस चमकी और उसके हाथ में मूविंग का होली फ्लेम ओरिजिन में प्रकट हो गया। अगले ही पल वो हवा में उछला और पूरी ताकत से पर्पल केस की ओर बढ़ा। उसी समय सैंकी ने फाइनली अपना अटैक लॉन्च किया। उसकी आंखों में लाइफ एंड डेथ पावर चमकी और उसके हाथ में ब्लैक एंड व्हाइट बो प्रकट हुआ। उसने बो खींचा और लाइटनिंग स्पीड से दोनों घोस्ट पे अटैक कर दिया। अब CI-1 डबल होली फ्लेम पावर, सैंकी सिल्वर मून बो, दोनों अटैक्स मिलके एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन गए जो सब कुछ खत्म कर सकती थी। जब दोनों घोस्ट केज तोड़ रहे थे, उनकी ब्लैक आंखों में भी अब सीरियस टेंशन दिखाई देने लगी। ह्यूमंस, नीदर ट्विंस ने कोल्ड स्नोट किया। उन्हें पता था कि सामने खड़ा लड़का वीक है, लेकिन उसके हाथ में कंडेंस्ड सेकंड होली फ्लेम ओरिजिन उनके लिए डेडली थ्रेट था और ऊपर से साव की डोवजियन जैसा फैटल अटैक। अब क्या करें? क्रिटिकल मोमेंट पे मिंगजुन ने पूछा। एक साथ अटैक करते हैं और मुझे लग रहा है कि इस हैवी रूलर वाले लड़के में ब्लड डेमन की स्मेल है, यूजुन ने सीरियस टोन में कहा और उसके शरीर की इविल पावर तेजी से घूमने लगी। ब्लड डेमन? एक इंसानी शरीर में हमारी रेस की पावर कैसे हो सकती है? होली फ्लेम हमारी पावर को टॉलरेट ही नहीं करती। ये क्या मिस्ट्री है? मिंगजुन भी कंफ्यूज था। अटैक, यूजुन चिल्लाया और उसकी आईब्रोज के बीच से इविल फोर्स इरप्ट हो गई। नीदर, ब्लड जंपिंग। दोनों घोस्ट ने अपनी पावर पीक तक पुश कर दी। एक स्ट्रेंज आवाज हॉल में गूंज उठी। उन्हें पता था अगर अब भी बैठे रहे तो यहीं खत्म हो जाएंगे, लेकिन शॉकिंग बात, अटैक एक्टिवेट होने के बाद भी कुछ दिखाई नहीं दिया। उधर CI-1 सेकंड होली फ्लेम ओरिजिन, सैंकी सिल्वर मून बो, डबल अटैक रेडी था। डबल नीदरवर्ल्ड, मर जाओ।
सियावन की आंखों में ब्लड लस्ट चमका और उसने अटैक अनलीज कर दिया। लिटिल बॉय, 2 होली फ्लेम्स होने से तुम हमें मार नहीं सकते, यूजुन बोला और अचानक पर्पल केज टूट गया। तुरंत एक ब्लड रेड डेमोनिक मिस्ट दोनों के सामने बन गई। उस मिस्ट से निकल रहे इविल ओरा ने सबको सोक कर दिया। ब्लड मिस्ट ऊपर उठी और पूरे हॉल में एक टेरिफाइंग सक्शन फैल गया। ये सक्शन बहुत स्ट्रोंग है। सियावन तेज था, लेकिन घोस्ट की स्पीड उससे भी तेज थी। अगले ही पल सियावन सीधे उनके सामने पहुंच गया। बिना हेजिटेट किए उसने पंचेस मार दिए। 2 होली फ्लेम्स की पावर सीधे घोस्ट पे गिरी। पूरे हॉल में एक्सप्लोजन गूंज उठा और इसी मोमेंट सैंकी का सिल्वर मून बो अटैक सीधे घोस्ट के शरीर में जा घुसा। सियावन की आंखें सिकुड़ गई। ये दोनों क्या कर रहे हैं? रेजिस्टेंस छोड़ दी? मरने का इंतजार? उसे कुछ गलत फील हुआ और तभी उसके अंदर की ब्लड डेमन एनर्जी वायलेंटली रिएक्ट करने लगी। सियावन समझ गया, उसने होली फ्लेम में सोल ईटर तलिस्मान की पावर मिक्स की थी और ये दोनों घोस्ट सोल ईटर के लिए परफेक्ट फूड थे। दोनों घोस्ट चीख उठे। ये क्या है? सियावन मुस्कुराया। सोल ईटर तलिस्मान अपना काम कर रहा है। उनकी स्क्रीम्स के साथ अटैक धीरे धीरे गायब हो गया। जब सियावन ने ध्यान से देखा, सैंकी भी शॉक हो गई। ये क्या है? ब्लड मिस्ट अभी भी थी और एक ह्यूज सक्शन बना रही थी, लेकिन दोनों घोस्ट का शरीर लगभग खत्म हो चुका था। अब सिर्फ 2 फेंट ब्लैक शैडोज बची थी। बास्टर्ड, 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 तू हरामी लड़के, हमारी पावर वापस कर। दोनों घोस्ट ऑलमोस्ट टूट चुके थे। स्ट्रेंथ खत्म, बॉडी गायब। सैंकी तुरंत सियावन के पास आ गई, कहीं वो अचानक अटैक न कर दें। सियावन खुद भी कंफ्यूज था, लेकिन अगले ही पल उसे सच्चाई समझ आ गई। उसके अंदर से एक वायलेंट रिएक्शन उठा। सोल ईटर तालिस्मान दोनों घोस्ट की पावर डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर रहा था। ये क्या, ऐसे भी खेलते हैं क्या? सियावन अंदर अंदर शोक में था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेज एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोस ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।